नमस्कार। दोस्तों, मैं सतबीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज तो बहुत भयंकर ठंड है, शरीर सुन्न हो चुका है और -10 डिग्री टेम्परेचर, -10 डिग्री टेम्परेचर में आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या-क्या हो सकता है। खैर चलिए दोस्तों, मैंने तो गलती कर दी, लेकिन आप लंदन में मत आ जाना, इतना भयंकर ठंड होती है, इतनी भयंकर मौसम होता है कि बस क्या बताएँ। चलिए खैर दोस्तों, कोई बात नहीं, आज आते हैं आपके टॉपिक पर। दोस्तों, आपको एक कहानी सुनाता हूँ मैं। कहानी ये है कि एक बार एक हॉस्पिटल था, तो उस हॉस्पिटल में जो बड़ा डॉक्टर है ना, वो राउंड के ऊपर था। तो उसके जो साथ में उसके जो दूसरे इंटर्न या जूनियर डॉक्टर थे, वो भी उसके साथ थे। तो वो एक वार्ड में जाने लग रहा था, तो वार्ड से बाहर जहाँ अक्सर लोग अटेंडेंट होते हैं, मरीज के अटेंडेंट होते हैं, वो बैठे रहते हैं। वहाँ पर एक आदमी बीड़ी पीने लग रहा था। जैसे ही उस बड़े डॉक्टर ने उस बीड़ी पीने वाले को देखा, उसने बड़ी भयंकर डाँट मारी कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, या बीड़ी पीने लग रहे हो तुम? इस धुएँ से पता है कितना नुकसान होता है? इस धुएँ से आदमी के फेफड़े खराब हो जाते हैं और तुम हॉस्पिटल में बैठे हुए हो, तो हॉस्पिटल में जो मरीजों के लिए कितना घातक है ये समझ में नहीं आता। वो एकदम हड़बड़ा गया, वो जो आदमी था वो कोई ग्रामीण होगा, तो उसने वो एकदम से बीड़ी बुझा दी और डॉक्टर साहब को हाथ जोड़ के बोला, सॉरी डॉक्टर साहब, गलती हो गई, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। खैर चलो, डॉक्टर अंदर चला गया दोस्तों वार्ड के अंदर। तो एक डॉक्टर उसको पेशेंट्स को देख रहे थे, तो एक पेशेंट के पास जब वही डॉक्टर और उसके जूनियर डॉक्टर पहुँचे, तो वहाँ एक वो अटेंडेंट था, उसका मरीज़ का अटेंडेंट था, तो वो सिगरेट पीने लग रहा था और उसके धुएँ के छल्ले बनाने लग रहा था। तो तभी डॉक्टर उसके पास आया, तो वो जब उस पेशेंट को देखने लग रहा था, तब भी वो डॉक्टर जब भी वो जो आदमी था, वो सिगरेट पीने लग रहा था और डॉक्टर उससे पूछ रहा था, भाई क्या कैसे आराम है या नहीं है या अब क्या है? तो वो आदमी सिगरेट पीते-पीते जवाब दे रहा था और डॉक्टर ने कुछ भी नहीं कहा और डॉक्टर देख के ना और उसको चला गया, मरीज़ को देख के। तो जब वो अपने केबिन में पहुँचे, तो उसके जूनियर डॉक्टर ने उस बड़े डॉक्टर से सवाल किया, डॉक्टर साहब, वो जो बाहर आदमी बैठा हुआ था, वो तो उस एरिया में थे जहाँ का धुएँ का यहाँ कोई प्रभाव ही नहीं पड़ना था। वो तो खाली एरिया में बैठा हुआ था, उसको तो आपने डाँट मारी और उसने तुरंत आप वो सिगरेट वो अपनी बीड़ी जो बुझा भी दी और आप नाराज़ हुए उसके ऊपर। लेकिन ये जो अटेंडेंट है, ये मरीज़ के साथ खड़ा हुआ था और ये न सिर्फ़ सिगरेट पी रहा था, बल्कि जिस टाइम आप बात कर रहे थे, उस टाइम भी सिगरेट की कस लेने लग रहा था और धुआँ छोड़ने लग रहा था और आपने इसको कुछ भी नहीं कहा। तो उस डॉक्टर ने कहा कि पहली बात तो तुमने उसकी बॉडी देखी है? उसका चेहरा देखा है उस आदमी का? मैंने उस आदमी को इसलिए कहा था जो बाहर बैठा हुआ था कि वो एक शरीफ आदमी था, कमज़ोर आदमी था। मुझे पता था कि वो मेरी बात को सुनेगा और मेरी बात को मानना पड़ेगा उसको, लेकिन ये आदमी, ये ताकतवर आदमी है, मज़बूत आदमी था और इसके चेहरे-मोहरे से भी ऐसा लग रहा था कि अगर मैं इसको सिगरेट के लिए कह देता, तो ये मेरे साथ ही बदतमीज़ी दिखा देता। तो डॉक्टर साहब न तो सॉरी तो दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है कि आदमी गरीब आदमी को या कमज़ोर आदमी को देख के ना और उसके ऊपर सिर पे चढ़ जाता है, नाजायज़ शर्तें थोप देता है, उसको धमका सकता है। लेकिन ताकतवर के सामने वो कोई भी आदमी है, वो ज़बान नहीं निकाल सकता, नहीं उसको कुछ भी कह सकता और ये सिर्फ़ आदमी की नहीं, सरकारों की भी यही बात है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये कहानी क्यों सुनाई? तो दोस्तों, सॉरी डॉक्टर मुँह से निकल रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी सुनाने का मेरा तात्पर्य ये है कि जो संदीप लाठर केस है और एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार जी का मामला है उससे संबंधित। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि वाई पूर्ण कुमार जी की जो मिसेज़ है, उनको स्टेट गवर्नमेंट ने हैग की वो दिया है, ग्रेड दिया है, का मतलब हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड। और ये एक बहुत बड़ा ग्रेड होता है और ये अमूमन जितने भी आईएएस होते हैं, उनका एक सपना होता है कि काश उन्हें जीते जी ये मिल जाए, तो उनकी जो ज़िंदगी है ना, वो मज़े में कट जाएगी रिटायरमेंट के बाद भी। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उसकी सिफ़ारिश नहीं करती, उसको नहीं देती। लेकिन अमनीत पूर्ण कुमार जी है, उनका नंबर नहीं था इस चीज़ के अंदर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कंडीशन थी 30 साल की सर्विस की और अभी वो 2001 बैच की, उनकी 2001 बैच की कैडर की थी वो और उनकी अभी 25 साल की सर्विस हुई अमनीत पी कुमार जी को। उसके बावजूद उनको ये ग्रेड दिया गया। तो ये ग्रेड दिया गया, क्यों दिया गया? क्योंकि जब एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार जी की ने सुसाइड किया था और उस सुसाइड में जितने उन्होंने नाम लिखे थे, 14-15 आईएएस, आईपीएस के सीनियर आदमियों के नाम लिए थे, वो भी फँसे हुए थे उस मामले में और स्टेट गवर्नमेंट के काबू से बाहर की बात थी पी अमनीत कुमार जी का सामना करना।
और सिर्फ तभी नहीं, तब तो मामला चलो संदीप लाठर की सुसाइड से मामला सुलझ गया और उन्होंने ये कर जो एफआईआर की कॉपी थी उससे ये था कि वो एक्शन ले सकते थे, क्योंकि पी अमनित कुमार जी जो उनका भी नाम उसमें आया हुआ था, तो कम से कम वो जांच करके न उसके ऊपर सबूत अगर मिल जाते तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती थी। सिर्फ इस चीज को देखते हुए एक कदम पीछे हटाना पड़ा अमनित कुमार जी को। लेकिन अब भी अमनीत कुमार जी की जो ताकत है वो स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा है, और इसलिए इसी चीज़ को देखते हुए और उनको समझाने के लिए, मनाने के लिए, पुचकारने के लिए उनको न सिर्फ ये ग्रेड दिया गया, बल्कि उनकी पावर में भी इज़ाफ़ा किया गया। और स्टेट के अंदर उनको चीफ मिनिस्टर के साथ वाला सचिवालय में उनके साथ में जो सचिवालय उसी के अंदर उनका ऑफ़िस बनाया गया या बना दिया जाएगा, तो उनको इतनी ज़्यादा पावर दे दी गई। तो और जो एएसआई संदीप लाठर है, उनकी पत्नी को एक सिर्फ़ जॉब की एश्योरेंस देगी, हालाँकि अभी मिली नहीं, लेकिन वो जॉब लगभग मिल जाएगी, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन बाकी जितनी भी डिमांड थी, किसी भी डिमांड के ऊपर कोई भी गौर नहीं किया स्टेट गवर्नमेंट ने। आश्वासन ज़रूर दिया थोड़ा बहुत, यहाँ तक कि जो गवर्नर ने 2.5 लाख रुपए की घोषणा की थी, वो भी अभी तक नहीं मिली है, और बाकी क्या देगी, क्या नहीं देगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बस एक नौकरी के सिवा और कुछ नहीं देगी। और अगर उसके अंदर भी कुछ ज़्यादा उन्होंने हाथ-पैर मारने की कोशिश की, तो ये नौकरी से भी सस्पेंड किया जा सकता है उनको। और नौकरी भी किस लिए दी गई कि अगर वो नौकरी नहीं देती तो सोशल मीडिया आजकल इतना ज़्यादा वो चला हुआ है कि उसकी धज्जियाँ उखेड़ देता है स्टेट गवर्नमेंट की। और रही बात विपक्ष की तो उसको चाहिए मुद्दा, और अगर ये नौकरी भी नहीं मिलती उसको, स्टेट गवर्नमेंट नहीं देती उसको, संदीप लाठर की पत्नी को, तो जितने विपक्ष के वो है, भूपेंद्र हुड्डा से लेकर न छुट भैया गली छाप नेता तक अखबारों के अंदर अपना वो बयान देते, धरना प्रदर्शन करते। यदि स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक फिर से वल्गर स्थिति पैदा हो सकती थी, तो सिर्फ उस चीज को अवॉइड करने के लिए मुंह बंद किया गया है संदीप लाठर की मिसिज का। और बाकी की जो है उसका मुझे तो उम्मीद नहीं है कि देगी, कितना देगी वो मैं आपको बाद में फीडबैक दे दूँगा। लेकिन दोस्तों ये अब पी अमनित कुमार जी का मामला है, तो पी अमनित कुमार जी का स्टेट गवर्नमेंट यानी मुख्यमंत्री जी और खट्टर साहब कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते किसी भी मामले में। क्यों? क्योंकि उनकी जो पावर है वो इतनी ज़्यादा है कि सबसे पहली बात तो किसी भी कर्मचारी को, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, आईपीएस हो या कुछ भी हो, उनको सबसे पहले ये खतरा होता है कि कहीं तुम्हारी नौकरी ना चली जाए। और नौकरी, आईएएस की नौकरी के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि आईएएस की जो नौकरी होती है वो ऑल इंडिया सर्विस के तहत आती है, स्टेट सर्विस के तहत नहीं आती। और उनकी नियुक्ति अ, ऑल इंडिया सर्विस एक्ट 1951 के तहत और अनुच्छेद 311 के तहत होती है, जिसके तहत अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई एक्शन ले सकती है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको विभागीय जांच कर सकती है, उसकी चार्जशीट दे सकती है एक आईएएस को, या फिर उसको डिसमिस कर सकती है, टर्मिनेट नहीं कर सकती। और केंद्र सरकार को वो सिर्फ सिफारिश कर सकती है कि इसके विभागीय जांच है और इसको नौकरी के लिए इसकी जांच की जाए, सिर्फ इतना कर सकती है। उसकी नौकरी के बारे में स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती, यहाँ तक कि उसको अपने पद से भी नहीं हटा सकती। ट्रांसफ़र तो कर सकती है लेकिन पद से नहीं हटा सकती। यानी आईएएस के मामले में स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई भी ताकत नहीं है कि उसको झुका सके। और अगर कल को अमनीत पी कुमार जी सुप्रीम कोर्ट में जाके या हाई कोर्ट में जाके ये जो 14-15 आदमियों के नाम लिखे हुए थे, अगर इनके खिलाफ आगे केस चलाती है तो स्टेट गवर्नमेंट उसको नहीं रोक सकती थी। और एक बार फिर से स्टेट गवर्नमेंट के सामने जो स्थिति पहले थी वही स्थिति आ सकती थी। लेकिन अगर एएसआई संदीप लाठर जी की बात करें तो हरियाणा पुलिस के तहत जो उनको सस्पेंड करने की या टर्मिनेट करने की जो पावर होती है वो एक एसपी से लेकर डीजीपी तक होती है। एसपी जब चाहे जब सस्पेंड कर सकता है। एक आईजी, डीआईजी, आईजी, एडीजीपी या फिर डीजीपी उसकी नौकरी को टर्मिनेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट के तहत आती है। इसलिए हरियाणा पुलिस के एएसआई के पास इतनी ताकत ही नहीं होती कि वो स्टेट गवर्नमेंट से टकरा सके, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ जा सके। और यही इसी चीज़ के देखते हुए, इसी कमज़ोरी को देखते हुए संदीप लाठर की जो पत्नी है वो बार-बार, शायद उनको भी इस चीज़ ये समझ में आ चुकी है कि स्टेट गवर्नमेंट से नहीं टकराया जा सकता, इसलिए वो बार-बार जब भी मीडिया के सामने आती है उसकी आँखों से आँसू निकल जाते हैं। वो मतलब
एक शक्तिहीन औरत की तरह वो अपना सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती है और उसके सिवाय कुछ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इस मामले में जो संदीप लाठर की पत्नी है वो सरकार के कदमों में है सिर्फ पावर के कारण। और जो सरकार है वो अमनीत पी कुमार के कदमों में है सिर्फ पावर के कारण। तो ये पावर का खेल एक ऐसा है कि एक पी अमनीत कुमार जी आज भी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भारी पड़ रही है और एक एएसआई संदीप लाठर की पत्नी के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट भारी पड़ रही है। तो ये डबल व्यवहार है दोस्तों। ये उसका मजबूरी में कहिए या कुछ भी कहिए, लेकिन ये गलत है। अगर करना चाहिए था स्टेट गवर्नमेंट को तो दोनों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए था। चाहे भले ही पी अमनित कुमार जी को मजबूर होके किया गया हो, लेकिन कम से कम एक पुलिस के एक अधिकारी ने भी तो अपनी जान दी है। अगर विशेष नियम बना के ना उसको हैक का ग्रेड दिया जा सकता है, तो संदीप लाठर को कम से कम शहीद का दर्जा तो दिया जा सकता है। मैं मानता हूँ कि शहीद का दर्जा देना, क्योंकि उसने सुसाइड किया है, कोई एक गलत परंपरा होगी। लेकिन जो नियम विशेष नियम के तहत उनको हैक का ग्रेड दिया गया, तो विशेष नियम के तहत संदीप लाठर को भी अगर शहीद का दर्जा दिया जाता तो 1 करोड़ रुपए संदीप लाठर के परिवार को मिलते हैं और उस 1 करोड़ रुपए में से संदीप लाठर की धर्मपत्नी अपने बच्चों का गुजारा कर सकती थी, अपनी लड़की की अच्छी जगह मैरिज कर सकती थी, अपने बच्चे के लड़के के भविष्य को बना सकती थी, अपने बुढ़ापे को आराम से काट सकती थी। अब लेकिन एक नौकरी, और वो भी अब उसकी कितनी उम्र है, अगर उसकी 10 या 20 साल की जो भी सेवा नियम की शर्तें हैं उसके अनुसार अगर उसकी सर्विस उतने टाइम की होगी तो पेंशन मिलेगी, नहीं तो पेंशन भी नहीं मिलेगी। रही बात फैमिली पेंशन की, तो फैमिली पेंशन भी जब तक के संदीप लाठर के बच्चे बालिग नहीं हो जाते तब तक तो फैमिली पेंशन मिलेगी, उसके बाद फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी। तो आज भी संदीप लाठर की जो का परिवार है या उसकी पत्नी है या उसके बच्चे हैं, उनका भविष्य इतना ज़्यादा ब्राइट नहीं है जितना कि प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है। आज भी उन्हें संघर्ष करना ही करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए संदीप लाठर की जो धर्मपत्नी है बहन संतोष जी, उसको भी मैं अगले वीडियो में बताऊँगा उनके बारे में कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही कि पी अमनित कुमार जी के कदमों में सरकार है और संदीप लाठर की पत्नी वो सरकार के कदमों में है। ये ताकत का खेल देखिए, कितना बड़ा ताकत का, कितने बड़े संवैधानिक अधिकार के असमानता का है। तो ये दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मैं ठीक कह रहा हूँ तो आपसे प्रार्थना है कि मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें दोस्तों, और मेरे वीडियो को हाइप करें। और चलते-चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी तरह का विश्लेषण, इसी तरह की वीडियो, इसी तरह के अपने विचार मैं आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।